नमस्कार। मैं शिलादित्य चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। आज मैं डिफरेंट टॉपिक पे आज बात करने के लिए आया हूँ। पहले मैं आ रहा था श्री राम प्रसाद सेन, मातृसाधक श्री राम प्रसाद सेन के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं आज एक बहुत ही वार्निंग टॉपिक पे बात करने के लिए आ रहा हूँ। बांटेंगे तो काटेंगे। हम लोग सचमुच आज बांटे हुए और काट भी रहे हैं। जोगी जी जो बोले हैं बांटेंगे तो काटेंगे, और हमारा परम पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो बोले हैं अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम लोग सही से एक है, हम लोग बांट नहीं रहे। देखिए, हम लोग पहले तो बांटे हुए हैं। जात पात पे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस पे हम लोग बांटे हुए हैं। लेकिन आप अगर देखोगे, हमारा वेद बोलते हैं कि जन्म से हम लोग और कोई शूद्र है, कर्म से हम लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र होते हैं। अभी आप बोलो, सर से आप चल सकते हो, मुख से आप लैट्रिन कर सकते हो, वायु से आप खा सकते हो, और पेट से आप लिख सकते हो। मैं क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये जो वर्णाश्रम भी है, जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, वो कहीं से कोई टेक्निकल डिग्री तो नहीं किया। अपना पिताजी, परदादा, मतलब जन्म जन्मांतर, मैंने एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी सीख के ही कर रहा है। जो लोग जूता बना रहे हैं वो भी ऐसा ही है, जो लोग सफाई कर रहे हैं वो भी ऐसा ही है, इनफैक्ट जो लोग पूजा कर रहे हैं वो भी ऐसा ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा पिताजी का दादी, उनका मतलब मेरा पिताजी, मतलब मेरा दादाजी का 7 भाई थे, और गांव में तो बाकी मतलब कि बड़े पिता का, छोटा पिता का बेटा बेटी सब वहीं पे थे। तो हमारे वहाँ पे गांव में दुर्गा पूजा होता था। हमारा गांव था नोआखाली, जो अभी का बांग्लादेश में है। सबसे बड़ा रायोट 1946 में वहीं पे हुआ था। तो हमारा घर पे दुर्गा पूजा होता था। नवमी का दिन में घर का जितना पुरुषों को खिलाया, जितना बहू बेटियों को उन्होंने बैठ के खिलाया कि सब बैठो, मैं देखना चाहता हूँ, हर कोई खाया है। उसके बाद घर पे जितना काम करने वाले थे सबको बोला कि आप बैठो, मैं देखना चाहता हूँ, हर कोई खाया है। सबका खाना कंप्लीट हुआ। उसके बाद पूछा कि और कोई है कि खाने वाला है? नहीं है। तो फिर सबको, मेरा अपना 7 बेटा को और बहू लोगों को बुलाया अपना घर पे। बोला कि मेरा छाती पे श्रीमद् भगवत गीता रखो और मेरे को गंगा जल दो। और गंगा जल पी के उन्होंने चले गए। पूर्ण, मतलब कि पूर्ण सेंस पे उन्होंने अपना शरीर त्याग के दिए हैं। और वो भी महानवमी का दिन में। मैं उस फैमिली का बेटा हूँ। ये भी मेरे को मेरा पूर्वजों से प्राप्ति हुआ है, और इस घर में मैं जन्म लिया, इसका भी इस परमेश्वर की इच्छा है। इसके लिए वर्णाश्रम मिथ्या नहीं है। समस्या कहाँ पे है कि हम लोग एक दूसरे को छोटा करते हैं। जो लोग सफाई करते हैं
अगर वो सफाई ना करे तो हम लोग रह पाएंगे क्या? जो मेरा जूता सिलाता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो घर पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करते हैं, जो मिस्त्री घर बनाता है, वो अगर नहीं बनेगा तो मैं रहूँगा कहाँ? जो रास्ता सफा करते हैं वो अगर सफा नहीं करेगा मैं तो रास्ते में निकल ही नहीं पाऊँगा। तो इसके लिए ये बहुत गलत है। नंबर 2, हम लोग हिंदू लोग बांटे हुए हैं वैष्णव, शैव, शाक्तों में। अब जो लोग शाक्तो है वो लोग नॉनवेज खाता है, मैं भी खाता हूँ, मैं भी शाक्तो हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। अब नॉनवेज है क्या और वेज क्या है? मतलब कि कोई जानवर को आप अगर काट के खाओ या उसका भ्रूण को खाओ तो आप नॉनवेज हो। जो पेड़ पौधे पर काट के खा रहे वो वेज है, ये उसका भ्रूण को खा रहे तो वो वेज है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो पेड़ पौधे में प्राण नहीं है? वर्तमान साइंस भी बोलते हैं पेड़ पौधे में प्राण है, हमारा सनातन धर्म भी बोलते हैं पेड़ पौधे में प्राण है। पकड़ लो, आपका किसी ने पकड़ लो, मैं ही मांसाहारी हूँ, मैं आपका अंगुली काट के खा गया, आपको कैसा लगेगा? आपको दर्द होगा ना? अब जब एक पेड़ का कोई अंश काट लेते हो वहाँ से क्या निकलता है? या तो वाइट या तो ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड निकलता है। अब हमारा ये लाल होता है, हम उसको बोलते हैं खून। उसका लाल नहीं होते, हम उसको खून नहीं बोलते, लेकिन उसको भी दर्द होता है। अब साग खाते हो मतलब पूरा पेड़ को उठा के लेके आ गया और उसके बाद उसको काट कूट के हम खा गया। जब उसको उठाया तब तो उसका भी प्राण नाश हुआ, और उस प्राण नाश के समय में भी उसको कष्ट हुआ होगा। हम चाल खाते हैं, आटा खाते हैं, मतलब गेहूँ खाते हैं ना। तो ये क्या है? ये तो भ्रूण है। दाल खाते हैं, ये तो भ्रूण है। अब वो चीख नहीं सकता है, उसके लिए हम सोच रहे कि नहीं हम भेज खा रहे। मैं आपको एक घटना बोल रहा हूँ। मैं तो 2-3 साल का था और मेरा घर का बगल में एक जगह था जहाँ पे गाय भैंस पालता था, और वो लोग गाय का दूध बेचता था, गाय भैंस का दूध बेचता था। ये होगा 1970-71 का टाइम होगा। मैं पिताजी से सुबह जाता था दूध लेने के लिए। मेरे पिताजी एक कैन लेके जाते थे। मेरा ये याद है, एक गाय का बच्चा सामने खड़ा है, बच्चे गाय उसको चाट रहा है और पीछे से उसका पीछे का जो टैंग है उसको बांध के उसका दूध निकाला है। फिर 2-3 दिन का बाद मेरा वो वाला याद है। उसके बाद नेक्स्ट वाला के मैं बात बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ वो बच्चा का जो स्किन है उसको एक जो बिजली मतलब जो स्ट्रॉ उसका साथ लेपट के उसका सब मुख पे रख दिया, उसका सामने रख दिया, और उसको पीछे का पैर बांध के, उस गाय को पीछे का पैर बांध के उसको एक इंजेक्शन लगा और उसको दूध निकाल रहा है। और वो गाय उस चीज़ को चाट रहा है, मतलब कि जैसे आदर कर रहा है, और उसका आँखों से पानी टपक रहा है, दूध जल टपक रहा है, उसका आँस टपक रहा है। हम लोग ये दूध पीते हैं, ये सही है क्या? हम हर एक माँ को ये पूछता है आपका शरीर में दूध कब आता है? आपका बच्चा जब आता है तब, और वो दूध आपका बच्चा के लिए है। ऐसे ही एक गाय का दूध है उसका बच्चा के लिए, हम उसको छीन के खाते, ये सही है क्या? हम उस दूध को शिव जी का शिवलिंग पे डाल के बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया, ये सही है क्या? इसके लिए गलतफहमी मत फैलाओ कि वेज नॉन वेज, नथिंग इज वेज इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज नॉन वेज। आप वैष्णव हो, आप अपना तरीके से सही हो, हम शाक्त है, हम शैव है,
हम नॉनवेज खाते, हम भी सही है। हमें ये पढ़ने का कोशिश मत करो कि आपको वेज खाना है, वेज बोल के कुछ है ही नहीं, हम मानते नहीं हैं। अब हिंदुओं को, सनातनियों को बांटो मत, मेरा बोलने का यही है। क्योंकि आप अगर बांट रहे हो, क्रिश्चियन या मुसलमान उसको अपना रहे और कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है आज का दिन में। खाली वैष्णव अकेला सही नहीं है, सही गलत सब में है। आप में भी सही है, आप में भी गलत है, मेरा भी सही है, नहीं मेरा भी गलत है। मैं शाक्त हूँ, मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव भी हूँ। मैं बाबा बद्री विशाल जी का मंदिर में जब गया था आज से बहुत साल पहले, उस समय रास्ता बहुत ख़राब था, तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि मैंने जिन्होंने लिखा था उस समय पैदल जाता था कि आपको अगर डर लगे तो बाबा बद्री विशाल लाल का नाम आप अंतर से लेना। मैं बस पे जा रहा था, जो रास्ते में मैं गया था रास्ता आधा धंसा हुआ था, सामने का चाका जा रहा है कि शायद उस पर रास्ता पे नहीं है, पीछे की जगह मैं घूम के देखा उसका भी वही हाल है। मैं खाली यही मैंने खुद को बोला था, जय बाबा बद्री विशाल लाल। देखो बांस अगर नीचे जाएगा तो मैं बांस नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा उस पर वही लिखा था, मैं भी वही करके देखा कि सही बात है, मृत्यु भय दूर हो जाता है। बाबा बद्री विशाल लाल का नाम लेने से मृत्यु भय दूर हो जाता है। और वहाँ पे जाके नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने गया था, उस बद्री विशाल लाल का मुखमंडल पे मेरे को जो ज्योति का दर्शन हुआ, मेरे को कहीं पे और कोई मूर्ति पे, कोई लिंग पे मेरे कोई दर्शन नहीं हुआ। उसके लिए मैं सब रूप में मानता हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ। हमें बांटो मत, अपना विचार दूसरे पे मत थोपो। आपको लगता है हमें वेज खाना है, आप वेज खाओ। जिसको लगता है नॉन वेज खाना है उसको नॉन वेज खाने दो, आप उसको ठोक नहीं सकते हो। बांटो मत, अगर बांटोगे तो काटोगे। तीसरी बात यह है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। साउथ इंडियन लोग बोलते कि हमारा मंदिर एकदम पवित्र है, हम किसी को छूने नहीं देते। नॉर्थ इंडिया में सब जाके जैसे कामाख्या में जाके जोनी मुद्दा स्पर्श करते हैं, बनारस में जाके, वाराणसी में जाके शिव जी को लिंग स्पर्श करते हैं। केदारनाथ में मैं तो वाराणसी में भी, केदारनाथ में भी गया। वाराणसी में मैं जाके शिव जी का जल चढ़ाया और उनको उस लिंग पे मैंने सर लगा के प्रणाम किया। और केदारनाथ में मैंने उनको मर्दन किया, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया। मैं अब जल चढ़ाया और उनको पकड़ के प्रणाम किया। अब ये लोग बोलते कि ये गलत है। भाई आप सही हो, हम भी सही है। हमारा धर्म किसी ने तैयार नहीं किया था, कब ये तैयार हुआ था ये भी किसी को पता नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। आप भी सही हो, हम भी सही है, किसी को गलत मत बोलो। ऐसे में नॉर्थ इंडियन को भी बोलता हूँ, आप भी साउथ इंडियन को गलत मत बोलो। वो भी उनका जगह में सही है, उनका रास्ता में वो सही है, हम भी हमारा रास्ता पे सही है। हमारा धर्म में आप कहीं पे भी किसी भी हालत में, कोई भी स्थिति में आप ईश्वर का परिधान कर सकते हो। आप अगर अपना अंदर से आप अगर सही हो, आप अगर शुद्ध हो, आप कुछ कर सकते हो। तो तंत्र, हाँ ये बात सही है कि तंत्र या तांत्रिक लोगों का बारे में बहुत गलतफहमी है हम लोगों का। अब देखो, तंत्र ऐसा एक विद्या है, भयंकर शक्तिशाली विद्या, क्योंकि शक्ति का आराधना करते हैं, उसका कुछ नियम कानून है। तो इस पे कुछ नियम भी है, कुछ अनुशासन मेंटेन करना है। ये भयंकर शक्ति है, जिन्होंने तंत्र को अपनाया, सही से अपनाया,
देखो हमारा मेन क्या है, हमारा जितना चक्र है उसको जगाना है। ये चक्र अगर हमारा जग गया, अगर मेरा तीनत्व जग गया, अगर ये ब्रह्म कमल जग गया, तो मेरा और कोई बाधा नहीं रहेगा। लेकिन जितना क्या बोलते हैं, जो पावरफुल ये है, ऐसे भटकने का चांसेस भी ज़्यादा है। जैसे तो मैं बोलता हूँ, मछली, मांस, ये सब, मैथुन, ये सब कुछ किया जाता है। और मद्य को दिया जाता है कुलकुंडलिनी पे। अब मौत क्या है, दारू आदमी का चरित्र खराब करता है। हम इसी को अपना कुलकुंडलिनी में दान प्रदान करते, वो आहुति देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कुलकुंडलिनी और हौड़े चक्र जाए। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अकेला ठीक है, सही है, और दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि पूरा खराब है। और कोई चीज़, और कोई व्यक्ति, और कोई जीव, और कोई जड़ प्रकृति का 3 गुण सत्य रजो तमो से अलग नहीं है। आप किस चीज़ को अपनाओगे, कैसे अपनाओगे, ये आपका ऊपर है। अगर आपका गुरु सही है तो गुरु का जो चेला, जो बच्चा निकलेगा वो भी सही निकलेगा। अगर गुरु दुराचारी है, उसका बच्चा भी दुराचारी होगा। जैसे हेल्थ केयर, बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर है, लोगों का जीवन बचाता है। ऐसा डॉक्टर भी है जो कि पाषंड है, लोगों को लूटता है। उसका जो बच्चा निकलता है, मतलब कि उसका जो, उससे जो शिक्षा लेके निकलता है, वो भी पाषंड होता है। खाली तंत्र को दोष मत दो, ये भयंकर शक्ति है। अब वैष्णव हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना तरीके से सही हो, हम हमारा तरीके से सही है। एक दूसरे को मत मारो। हम हर कोई सुनाते नहीं है, हम लोग हर कोई हिंदू है। दूसरी बात है लैंग्वेज, ठीक है। आज एक दिन में मैं उतना कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट और एक या 2 एपिसोड करूँगा। जो हिंदी बोलता है या अपना रीजनल लैंग्वेज बोलता है, वो अशिक्षित है। इंग्लिश बोलता है, बहुत जानता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे मतलब मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लेता हूँ, वो तो इंग्लिश बोलता ही है। कांधे पे लेके जो 20 लीटर का वाटर बोतल लेके मेरा घर पे आया, जल का बोतल, तो आके मेरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मेरा मिसेज बोला, अरे कितना एडुकेटेड है। हम लोग क्या किया? अरे तुमको लगता है ये एडुकेटेड है और उसके लिए ये काम कर रहे हैं? ये क्यों? इसका जो दुकान का मालिक है, उसका पेट पे भी बम मार दो, कुछ नहीं निकलेगा। अब मेरा एक बेटी एक बेटा है। क्लास 7 तक मेरा मिसेस ही पढ़ाया। मैथमेटिक्स भी उन्होंने सिखाया, साइंस भी उन्होंने पढ़ाया, इंग्लिश भी उन्होंने पढ़ाया, हिंदी भी उन्होंने पढ़ाया, और सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़ाया। आज मेरा बेटी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में बीटेक पढ़ रहा है, और मेरा बेटा क्लास 12 दे रहा है, और जेई मेंस देने का प्लानिंग किया है। अरे 7 तक तुमने जो पढ़ाया, वही चीज़ के ऊपर बेस करके आज ये लोग इतना दूर आया है, तो तुम क्या अनपढ़ हो क्या? किसी ने इंग्लिश बोल दिया, बहुत माने एडुकेटेड निकल गया, और तुम इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, इसके लिए तुम अनएडुकेटेड हो। हमें ये सबसे बाहर निकलना है। मेरा विनम्र प्रणाम है सभी सनातनी से, सभी हिंदू से, कि भाई हमें बांटना नहीं चाहिए, हमें बांटो मत, हमें एक रहना चाहिए। हम लोग काट रहे हैं। बांग्लादेश में आज देखो, हमारा बेटियों से क्या हो रही है।
हमें बांटना नहीं चाहिए। आज बंगाल का हालत बहुत ख़राब है, जगह जगह में बहुत सारी घटना घट रही है, हमें बांटना नहीं चाहिए। मेरा यही निवेदन है हर एक सनातनियों से, हर एक हिंदू से, भाई ये सब में हम लोगों का भी अब बांटने का समय नहीं है, हमें इकट्ठा होना है। और अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा संत लोग है, एक सोसाइटी बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए और हम सबको वो बैंक अकाउंट और सोसाइटी का डिटेल्स दीजिए, ताकि हम हर एक महीने आपको कुछ आर्थिक सहायता कर पाए। जो हिंदू असुविधा में है, जिसका नौकरी चला गया, बहुत ख़राब समय से चल रहा है, उसको सहायता कीजिए। मेरा एक दोस्त ऐसे ही था जिसका बहुत ही ख़राब समय आया था, उसको क्रिश्चियन लोग पैसा दिया, उसका पूरा सहायता किया, वो अभी क्रिश्चियन हो गया। ये चीज़ घर घर में हो रहा है, बहुत जगह में हो रहा है, इसको रोकिए। अभी और टाइम नहीं है बात करके टाइम वेस्ट करने के लिए। सोसाइटी बनाइए, पैसा लीजिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। बहुत हो गया बड़े बड़े बात सुनने का, अभी और बात सुनने का समय नहीं है। प्लीज़ एक्ट। मेरा सबका मेरा सश्रद्ध प्रणाम।